नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक वीडियो फिर लेके आए हैं जिसको आप मोटिवेशन तो मैं नहीं कहूंगा मगर जानकारी जो है भविष्य को लेकर उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आज हम। मगर जो दर्शन है आपको पता है, जैसे कि मैं दर्शन पढ़ाता हूं और इंसान के बारे में बातें करता हूं या इंसान के बारे में बताता हूं, मगर आज हम कुछ चर्चाएं देश के ऊपर भी करेंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का युवा कर क्या रहा है। दोस्तों आज हम भारत में अगर देखें तो नौकरी का जो प्रोसेस है कि देखो दोस्तों, पहले ये समझना होगा कि दुनिया में 27% युवा ओनली इंडिया में, और ये युवा घटेगा। आपको भी पता है कि पहले चाइना में भी युवाओं की संख्या ज्यादा थी, चाइना ने ग्रो किया। जापान में युवाओं की संख्या ज्यादा थी, जापान ने ग्रो किया। मगर इंडिया में युवाओं की संख्या है, इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये इंडिया में जो मेंटेलिटी बनाई गई है ना दोस्तों, वो उसमें हुआ मेंटेलिटी को किस तरीके से डाइवर्ट किया है कि गवर्नमेंट जॉब को आज हम इतनी वैल्यू दे रहे हैं ना दोस्तों कि ये भविष्य के लिए खतरा हो सकती है देश के लिए। और मजाक नहीं है, ये बात एक्चुअल फैक्ट है। ग्राउंड पर अगर आप हो तो आप देख पा रहे होगे हमारे देश में क्यों बिजनेसमैनों की संख्या ज्यादा नहीं हो पाती। गिने 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा 5 नाम ही घूमते रहते हैं। और वहीं हम विदेश में लिस्ट उठा के देखते हैं तो अमेरिका में 200 बिजनेसमैन बड़े बड़े जो टॉप बिलियन में कमाते हैं। चाइना में देखो तो 300, कहीं 250, कहीं 500, ऐसे। जापान एक छोटा सा देश है, उसमें भी 200-300 बिलियनर हैं। तो हमारे देश में क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जो भी करते हैं वो इज्जत के लिए करते हैं। इंडियन इज्जत के लिए मरता है। मगर यहाँ पे जो 27% युवा है ना दोस्तों, वो कर क्या रहा है कि सिर्फ एक ही चीज पाना चाहता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। इसके बिजनेस में ना आने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, मगर सबसे पहला प्रेफर ये है क्योंकि दोस्तों पिछले 70 सालों में जब से देश आजाद हुआ है तब से हमने गवर्नमेंट जॉब को ही वो वैल्यू या उस निगाह से देखा है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि बिजनेस करें। और आज पता है दोस्तों, एक मैंने अभी वीडियो देखी थी, एक टीचर है, अच्छा पढ़ाती है, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, मगर उन्होंने क्या बोला कि एक लड़का ठेला लगा रहा है, ठेला दोस्तों। तो उन्होंने बोला था कि जो लड़का ठेला लगा रहा है उसको स्टार्टअप नहीं बोलते। दोस्तों आप सोच सकते हो कि उस टीचर की मेंटेलिटी कैसी होगी कि एक बच्चा अगर प्रोसेस ही कर रहा है या खुद का कुछ कर रहा है तो उसको वहां पे डीमोटिवेट किया जा रहा है। दोस्तों ये हमारे टीचर की, मतलब हमारे देश को आगे ले जाने वाले व्यक्ति की मेंटेलिटी है। अब मैं ठेला वाले की बता रहा हूं, मैं कोई उनको वो नहीं दे रहा दोष या कुछ, मगर उन्होंने बोला वो बता रहा हूं दोस्तों। अभी आप इस तरीके से समझो कि एक सरकारी नौकरी वाला है, गवर्नमेंट जॉब वाला, उसकी सैलरी आज 30,000 है? और एक ठेला लगाने वाले की सब कुछ खर्चा पानी काट पीट के भी अगर तुम लगाओ तो 25,000 तो वो बचा ले जाता है महीने के। ये कहीं गया नहीं है, इतना तो नॉर्मल वो लेके ही जाता है सब कुछ करने के बाद में। इसकी 30 साल बाद कितनी सैलरी होगी? ज्यादा से ज्यादा 60 मान लो दोस्तों, 60,000 है ना, इतनी होगी। अब उसके बाद में इसकी देखो तुम कि अगर इसने मान के चलो कि 20,000 ही सेव करके 20,000 ही सेव किया, इसने किया कितने महीने? 5 × 10, इसने मतलब 1 साल भी सेव कर लिया ना दोस्तों, तो इसके पास 6 से 7 लाख रुपए हो रहा है ना। और इसने आज ऑटो की प्राइस इंडियन मार्केट में 3 लाख रुपए है दोस्तों, तो इसके पास 2 ऑटो हो गए, है ना। और 2 ऑटो इसके पास खुद के हैं, ना वो कहीं जाएंगे, ना उनसे रिटायर होना, उसको कुछ नहीं होना। एक ऑटो को अगर तुम किराए से भी लगाते हो तो एक ऑटो का चार्ज आज मार्केट में 9,000 रुपए है, मतलब 2 ऑटो का 18,000 है ना। अब इसकी 18,000 परमानेंट हो गई। ये कितने साल की बताई मैंने? सिर्फ 1 ईयर की। दोस्तों 18,000 ये 1 ईयर में परमानेंट हो चुकी है इसकी।
और इसकी कितने 30 साल बाद 60,000। अब इसको 18,000 को 30 साल से मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, एक साल की है ये, 30 से कर लो, लाखों में पहुंच रही है दोस्तों। मगर मेंटेलिटी वही है ना, वही पढ़ाया जा रहा है हमको कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। आज हमारे परिवार में या समाज में इज्जत उसी को दी जाती है जिसकी सरकारी नौकरी हो। क्यों? एक ठेला वाला पैसा नहीं कमा रहा, वो चोरी कर रहा है दोस्तों, या वो किसी के घर से चुरा के ला रहा है, उसको क्यों उस निगाह से देखा जाता है दोस्तों? अगर इस लाइन से या देश को रियल में एक्चुअल में बचाना है या इसमें आपको ग्रो करना है, तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। और इज्जत उसी को देनी है जिसको, जो खुद कमाता हो या मतलब बिजनेस करता हो, उसको अगर हम इज्जत की निगाह से देखेंगे तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है। मगर अभी हम करते क्या है, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है बस उसी को इज्जत दिए जा रहे हैं दोस्तों। इज्जत पद से नहीं दी जानी चाहिए। दर्शन की दुनिया में ओशो ने भी यही बोला है कि जब तक पद से किसी व्यक्ति को इज्जत दी जाएगी तब तक जो काम कर रहा है ना व्यक्ति, वो हीन की निगाह से खुद को देखता है। जैसे कोई भी व्यक्ति खुद का काम प्रेम से कर रहा है ना, तो दोस्तों उसे हीन की निगाह से देखा जाता है, हीनता की निगाह से। बल्कि ये नहीं होना चाहिए। अगर एक्चुअल में आप देश प्रेमी हो तो आपको छोटा धंधा करना ही पड़ेगा। अब ये नौकरी वाला कितने 30-40 साल बाद रिटायर हो गया दोस्तों। अब इसका ना तो बच्चा लगा ना कोई लगा, ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास कमा लेगा गवर्नमेंट जॉब से, है ना। और ये इसका बच्चा यहीं से स्टार्ट करेगा जहां से इसने छोड़ा था। जैसे ये है तो यहीं से स्टार्ट करेगा, और ये 50 साल बाद इसके बच्चे को वहीं वापस आना पड़ेगा जहां से इसने स्टार्ट किया था। ये सच्चाई है। और आप सोचते हो कि पैसा कमाना है, या आपके मन में ये थिंकिंग होगी कि मुझे पैसा वाला बनना है, तो दोस्तों हमेशा पैसे का एक रूल रहा है कि लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। अब पता नहीं इनको इज्जत क्यों मिलती है। जब कोई, मैं अजीब हैरान हो जाता हूं कि कोई व्यक्ति मार्केट में अगर ठेला भी लगा रहा है, वो 30,000 रुपए महीने का कमा रहा है ना। और एक गवर्नमेंट जॉब वाला, अगर कोई पुलिस वाला भी है, उसकी सैलरी 18,000 है, तो वो धूप में खड़ा रहता है, सीनियर लोगों की गाली सुनता है। आप भी पढ़े लिखो, आप भी जानते हो, मगर उसको इतनी इज्जत दी जाती है इस समाज के द्वारा कि उसको नहीं दी जाती। कुछ समस्या इसमें गवर्नमेंट की भी है, वो मैं आपको बताऊं। क्योंकि दोस्तों देखो, अमेरिका या उन देशों में क्या है कि 2-3 चीजों में रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन कि वो देखो, वो टैक्स में छूट देते हैं, है ना, टैक्स। और दूसरा लोन ये लोन हमको मिलता नहीं है, इंडिया में तो मिलना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेपर वर्क और प्रोसेस ही इतना है कि आप फंस जाओगे अगर लोन लेना चाहते हो तो। और टैक्स तो वो पे करना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी पता है, क्योंकि कोई सुनने वाला थोड़ी है। इन दोनों के चक्कर में भी दोस्तों पता है क्या होता है कि जो इंडिया के ट्रेडर हैं, अगर आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग का हिसाब रखते हो, तो जो इंडिया के ट्रेडर है ना दोस्तों, ब्रोकर हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो पैसा निकाल के विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं इसी पैसे को। ये सच्चाई है हमारे देश की कि जो ट्रेडर बड़े बड़े होते हैं, उनको देश में इन्वेस्ट करने की बजाय विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश का टैक्स प्रोसेस ऐसा है दोस्तों। और हम कभी पता है इन चीजों पर बात नहीं करते कि हमारे देश का टैक्स प्रोसेस क्या होना चाहिए, या जो मतलब विधानसभा में या संसद में जो भी बिल आया है या जो बजट पेश हुआ है, उसको कैसे खर्च करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कौन सी पार्टी ने किस धर्म के लिए क्या किया करते हैं, कि हिंदू धर्म के लिए कौन सी पार्टी कर रही है, मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी सोचती है। और कोई विवाद हो जाता है समाज में, मरता कौन है, हम ही मरते हैं, हम ही लड़ने जाते हैं। कोई नेता आया आज तक? एक सच्चाई आप सुन के हैरान हो जाओगे कि नेता जो होते हैं ना, उनके लड़के आर्मी में भी नहीं जाते दोस्तों। ये थोड़ा कड़वा है मगर सच है। ये हमको ही तय करना है कि हमको कहां जाना है। तो दोस्तों प्लीज यार, कोई अगर जो व्यक्ति छोटा मोटा धंधा कर रहा है ना, उसको उस निगाह से ना तो देखने दो उसको, बल्कि पॉजिटिव तरीके से उत्साह करो कि आप सही कर रहे हो। बस ये मेंटेलिटी को थोड़ा करके। और दोस्तों
गुलाम अगर देश होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो राकेश यादव सर ने भी बताया था, अगर आप पढ़ते हो दिल्ली के सर, तो उन्होंने इस तरीके से समझाया था कि ये कंपनी है ना, ये कौन सी है, फॉरेनर, और ये इंडिया की कंपनी है, ये 3 कंपनी है और ये अपना एक्चुअल काम कर रही हैं, ये बिजली विभाग की कंपनी है। जैसे ये 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल हमको पे करती है और चार्ज करती है ना। ये इंडिया की कंपनी है दोस्तों 3, और ये अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर विदेश की कंपनी आती है, वो क्या करती है कि यहाँ पे हमको फ्री में देती है, फ्री में बिजली देती है ये वाली कंपनी, तो हम क्या करते हैं, उसको अफोर्ड कर लेते हैं कि फ्री है तो चल लगवा लेते हैं। अब होगा क्या कि देखो ये फ्री में देगी, अगर सारे कस्टमर इसके होंगे तो दोस्तों कोई सी भी कंपनी हो जिसके कस्टमर हट जाते हैं वो कंपनी खत्म हो गई, खत्म हो ही जाती है। अब यहां पे खत्म, अब ये मार्केट में अकेला बचा है। अब ये इसके जो 3 रुपए ले रहे थे ना वो 1 यूनिट के, ये 300 लेगा, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और दोस्तों इस स्टार्टअप को खड़ा करने की जो स्थिति है ना, वो हम आने वाले 30 साल में भी डेवलप नहीं कर सकते। ये सच्चाई है आज की। और भारत का अगर सबसे शिक्षित, दुनिया में शायद 2nd नंबर पे यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम है दोस्तों। आप सोच सकते हो कि कितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की करते हैं, कितने बच्चे रेलवे की प्रेफरेंस करते हैं, और उनमें से करोड़ों फॉर्म डले होते हैं। जैसे 1 करोड़ फॉर्म डले, और उनमें होता क्या है कि वो बच्चे हताश हो जाते हैं, पेपर नहीं निकलता। 2% ही जगह है इंडिया में, 2% में वो सिलेक्ट कर लेते हैं। 10,000 बच्चे सिलेक्ट कर लिए 1 करोड़ में, ये होता है। आप भी जानते हो, आप भी शिक्षित हो, आप भी पढ़े लिखे हो। 1,000 बच्चे सिलेक्ट कर लिए 1 करोड़ में। अब बाकी की जो बच्चे हैं ना, वो दोस्तों क्या करते हैं, या तो वो तैयारी करते रहते हैं या वो घर आ जाते हैं, और घर पे जो भी उनका पुश्तैनी काम है खेतीबाड़ी का वो करने लगते हैं। कोई मार्केट में उतरना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी में फिक्स है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो लाइफ खत्म। ये एक्चुअल फैक्ट है। और मोटिवेशन वीडियो देखते हैं पढ़ाई के लिए, इसके लिए दोस्तों ना देखें तो बेहतर है। सिर्फ जो व्यक्ति समझा रहा है या जिसको आप समझ रहे हो उसी को ही देखें, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो किस प्रकार का काम करती है मैं आपको बता रहा हूं कि एक मुर्दा है, इसमें हम इधर से पुश करेंगे तो इसको हम यहां तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये मुर्दा है, इसका खुद का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, मोटिवेट आपको कोई कर रहा है और आप आगे जा रहे हो मोटिवेट सुन के, तो आप फेल होगे निश्चित रूप से। क्योंकि दोस्तों हम खुद उस चीज में कहां हैं, हमको तो किसी ने पुश किया और हम आगे बढ़ गए, ये होता है। इसलिए तो आजकल के मैं इतने देखता हूं कि पढ़े लिखे समझदार लोग हॉल में बैठे रहते हैं एक व्यक्ति को सुनने, और वो भी उदाहरण किसके दे रहा है, दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे व्यक्तियों के उदाहरण दे रहा है कि उसने ऐसा किया। अरे उसका अस्तित्व ऐसा था, वो उस चीज के लिए बना था या उसे इसमें इंटरेस्ट था इसलिए वो कर पाया। हमको किस चीज में इंटरेस्ट है वो हमको देखना पड़ेगा। तुम्हारे मात्र कह देने से हम उसके जैसा थोड़ी करने लग जाएंगे। तो कुछ दोस्तों पहले समझना होगा कि ये प्रोसेस चल कैसे रहा है, और वास्तव में अगर आपको देश प्रेम है तो दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी मत करो, कुछ समय तक करो जहां तक आपको पैसे की जरूरत हो, कुछ सेविंग्स करो, उसके बाद में बिजनेस में आओ दोस्तों, आना पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में देश को प्रेम करते हो। तो कुछ समय के लिए नौकरी ठीक है। अभी देखो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई सी भी गवर्नमेंट हो, जो 70-70 साल 50-50 साल उन टीचरों को हो गए, उनको 5-5 साल और बढ़ा रही हो, और वो टीचर खुद नहीं छोड़ना चाहते नौकरी। ये हाल है। बस हम डरते किससे हैं, सेफ हो जाए बस। दोस्तों अगर रिस्क नहीं होगा तो फिर छोड़ दो। सेफ तो ऐसा होता है ना, माँ की गोदी में बैठे बच्चे, उनको बाहर मत निकालो, तो आप भी जानते हो कि वो लेजी हो जाएंगे या वो डरने लगेंगे, वो किसी से टकरा थोड़ी पाएंगे। हीरा अगर चमकता है ना दोस्तों तो पहले वो कोयले में तप के आता है, ये भूलना मत।
थोड़ा अजीब लग सकता है मेरा लैंग्वेज का प्रोसेस, मगर दोस्तों ये सच्चाई है, मैं ऐसे ही बताऊंगा। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है बताएं। जय हिंद, जय भारत।